रीडिंग? ओके यस। ओके। शक्ति की कुंजियां हम लोग पढ़ रहे थे एंड डे 19, ठीक है, डे 18 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इसका पार्ट 4, ठीक है। अक्टूबर, हो सकता है आज हम इसे पूरा कंप्लीट भी कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें बुक रीडिंग कंप्लीट भी करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि यदि आप कृतज्ञता का इस्तेमाल कम करेंगे, मतलब अगर आप दूसरों को धन्यवाद देना, प्रेम करना, विश्वास रखना अगर आप कम करेंगे तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल कम होंगे, ठीक है, ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, ठीक। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप रोज करते हैं तो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका जीवन किस तरह से बदल जाएगा। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को भी खत्म कर देती है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीजें अब हमारे आसपास नहीं भटकता है, क्यों? क्योंकि जब हम धन्यवाद इतना कर देते हैं, जब हमें विश्वास हो जाता है, सारी पॉजिटिविटी जब हम अपने अंदर कर लेते हैं तो हमारा एक ऑरा क्रिएट हो जाता है ना। ऑरा बताया था ना, एक लाइट, सकारात्मकता की लाइट जो होती है वो हमारे आसपास उसमें बन जाता है, ठीक है। उसके कारण से कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इंसान, कोई भी नेगेटिव तरीके का इंसान या बातचीत करने वाला, कोई भी गलत तरीके से कोई भी हमको बताने वाला, वो ऐसे इंसान बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। वो बिल्कुल आपके सामने नहीं आएंगे। आपके सामने क्या चीज आएगी? आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग आपको एडवाइस देने वाले मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग ऐसे कि आपको प्रोत्साहित करेंगे, बहुत ऐसे अच्छे लोग कि आपको मोटिवेट करेंगे। इस तरीके के इंसान आपके जीवन में जुड़ते जाएंगे और आपके लिए हमें एक रास्ता खुलता चला जाएगा, ठीक है। बल्कि यह नकारात्मक चीजों को खत्म भी करती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो। आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं, ठीक है। कितनी भी नेगेटिविटी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उसमें भी आप उसमें से कृतज्ञता आप ढूंढ सकते हैं, आप थैंक यू बोल सकते हैं कि कुछ भी हो गया चलो ठीक है, लेकिन अब तक मैं तो जिंदा हूँ, अब तक फिर से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि आप ही एक अकेले इंसान हैं जो आप ही उस चीज को खत्म कर सकते हैं और आप ही उस चीज को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है, ठीक है। कृतज्ञता क्या है? जो धन्यवाद है वो प्रेम का पुल है, ठीक है, मतलब नदी है, ठीक है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे, ठीक है, तो हम हर निशान में परितोषित खोज ही लेंगे, ठीक है। हर जगह से हम उसे खोज ही लेंगे। चलिए ओके। उन हाथों के लिए धन्यवाद दे जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दे जिनसे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है। उन दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दे जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं, ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सके, सही है ना। आपको अपना क्या करना है? आपको पूरे जीवन का आनंद लेना है, तो वो हर एक पार्ट्स को आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि हर एक क्वालिटी जो होती है वो हमें बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है। आपके बाल बहुत अच्छे हैं, नेचर ने बहुत अच्छा दिया है, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका रंग बहुत अच्छा दिया है, आपके हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, आपके हाथों में वो कलाएं हैं, ठीक है। जिस तरह से आप लोग सूट वगैरह सिलवाने जाते हैं या कोई भी ड्रेसेस सिलवाने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि किसका हाथ बहुत अच्छा परफेक्ट है, जो हमारे ड्रेस हमारे बॉडी के ऊपर जो सूट करता हो, है ना। अब सेम ड्रेस आप 2-3 लोगों से आप बनवा लो, ठीक है, सेम ड्रेस वो बना के देंगे, लेकिन फिनिशिंग जिसकी अच्छी होगी आप उन्हीं के पास जाएंगे। तो ये किसकी कला है? ये उनके हाथों की कला है, ठीक है। उन्होंने अपने हाथों से तो सिला है ना। दिमाग से तो सभी कर रहे हैं, सेम चीजें उन्होंने भी देखी है, सेम पैटर्न उन तीनों ने भी देखी है, लेकिन हाथ की जो कला होती है वो सामने वाले जिसको आपका सूट हुआ है, जिसको अच्छा लगा है,
ठीक है, तो अपने हाथों को भी धन्यवाद देना है। सेम चीज है, खाना बनाने वालों के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। कोई भी सब्जी आप सेम तरीके से, आपको कोई भी बता देगा कि ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। पनीर शाही पनीर आप बनाने के लिए जा रहे हो, हम 4-5 लोगों को सबको टास्क दे दिया कि शाही पनीर बनाना है। अब शाही पनीर की रेसिपी सेम है, ठीक है, सबको सब कुछ पता है, उसके बाद भी खाने में टेस्ट सबका अलग अलग आएगा, आता है ना। सारे होटलों में भी बनता है, लेकिन उसके बाद भी हमको वही होटल पसंद आता है जो हमें टेस्ट पसंद आता है ना। तो ये एक कला होती है, ठीक है। तो हमें अपने हाथों की कला को भी धन्यवाद देना है, क्योंकि हाथों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें, जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, है ना। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, ये कंप्यूटर बनाने वाले ने भी कंप्यूटर जिन्होंने बनाया वो भी इंसान ही है, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है ये भी इंसान ही है ना। जितनी मेमोरी जीबी को हम अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, उससे भी ज्यादा अनलिमिटेड जीबी हमारे दिमाग में है। वहां पे कोई जीबी वगैरह ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। बस हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आना चाहिए, है ना। अगर हम एक कुएं के मेंढक की तरह सिर्फ वहीं वहीं अगर हम रहने की आदत डालते हैं, सोचने की आदत डालते हैं, तो हमारा जीवन वहीं बीतता है और वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी समुद्र में जाने की कोशिश करेंगे, तो 5-10 लोग तो पहले आपको पीछे खींचने के लिए आएंगे, ठीक है, कि समुद्र में डूब जाओगे, आगे नहीं जाना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। तो समुद्र की गहराई में जाना मतलब आपको खुद को तैरना आना चाहिए, आपको खुद को डुबकी लगाना आना चाहिए, लेकिन उसके लिए छोटी छोटी प्रोसेस होती है ना। आप समुद्र में एकदम से नहीं जा सकते, पहले तो आपको इन सारी चीजों की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर किसी भी जगह पर जाना है तो आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। हम जाते हैं ना, अगर हमको तैरना सीखने के लिए जाना है ना, नदी में या फिर हमको स्विमिंग करने के लिए अगर हम सीखते हैं, तो क्या हम ऐसे ही चले जाते हैं? सीखते हैं कि भाई हमें स्विमिंग करना सिखा दो, है ना। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं कि भाई हमें गाड़ी चलाना सिखा दो, है ना। कुछ ऐसी टेक्निक होती है, कुछ ऐसी टफ चीजें होती है जो हम बिना ट्रेनर के नहीं सीख सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है, और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं, ठीक है। हम ही वो लोग हैं, चलते फिरते चमत्कार हैं, है ना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ठीक। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दे, ठीक है। आपको सभी चीजों के लिए धन्यवाद देना है। सूर्य के लिए धन्यवाद देना है जो हमको हमेशा रोशनी देता है, ठीक है। उस पानी के लिए धन्यवाद देना है जिसे आप पीते हैं, ठीक है। अभी भी जब आप पीते हैं, क्योंकि पानी के बिना कोई इंसान रह नहीं पाता। उस भोजन के लिए धन्यवाद देना है जिसे आप खाते हैं। उस हवा के लिए धन्यवाद दे जिसे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते हैं क्या? खाना, पानी, हवा, सूरज के बिना हम जीवित नहीं रह पाते, ठीक है। उन सभी को हर दिन आपको धन्यवाद देना है। पेड़ों, जानवरों, महासागर, पक्षियों, फूल पौधों, आसमान, बारिश, चांद, तारे, हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें, ठीक है। ये सारी चीजें हमको नेचर के द्वारा मिली हुई है। क्या इसे हमने खरीदा है? नहीं खरीदा, है ना। इसे हमने नहीं खरीदा, ये हमको प्रकृति ने दिया है। ये सारी चीजें, पेड़ पौधे हमें मिले, जानवर हमें मिले, महासागर, पक्षी, फूल, पेड़ पौधे, आसमान, बारिश, चांद, तारे, ठीक है। इतनी सुंदर धरती जो हमको मिली है, जहां पर हमने जन्म लिया है, ये सब कुछ हमने ये गिफ्ट के रूप में मिली है, ठीक है। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों को अपने जीवन को समर्पित किया है ताकि बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए, ठीक। उन सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में
ट्रेन की पटरियां बिछाई, है ना, ट्रेन से तो सफर किया होगा, तो उन लोगों को भी धन्यवाद देना है कि कितनी मेहनत से उन लोगों ने ट्रेन की पटरियों को बिछाई, तब जाके हमें ट्रेन मिल रहा है ना। इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, उन सभी को धन्यवाद दें। उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं, जो उन्हें संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती है, उन सभी को धन्यवाद दें। क्या हमने आज तक कभी सोचा है इन सभी चीजों के बारे में? कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। ठीक है, हमने आज तक कभी नहीं सोचा कि हमें उन्हें भी धन्यवाद देना है। ठीक, आम जीवन में हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है, और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। ठीक है, कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता, सिर्फ हमने धन्यवाद सीखा है, जो हमें अपने पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में हमें धन्यवाद शब्द को यूज करना है। ठीक है, कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यह याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती है। ठीक, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? है ना, जब आप बहुत ज्यादा फिट थे, जब आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते थे, तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। या फिर स्वास्थ्य पर उनका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं, या फिर आपको चोट लग जाती है ना। जब हम बीमार हो जाते हैं, तभी हमें फील होता है कि कभी गला खराब है, कभी सिर दर्द है, कभी कमर दर्द है, कभी फीवर आ रहा है, तभी हम उसका नाम लेते हैं। लेकिन जब इंसान पूरी तरह फिट रहता है, जब पूरी तरह बहुत ही बढ़िया रहता है, हेल्दी महसूस करता है, तब आप उसको जाकर के बोलो कि भैया आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, तब उसका जवाब आप सुनिएगा, वो हमेशा यही कहेंगे कि मैं तो अभी पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे अभी क्या जरूरत है। जब वो बीमार होगा, फिर अपने वो डबल पैसे लगाते हैं, फिर वो एक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स को वो लोग प्रिपेयर करवाएंगे, रिपोर्ट्स चेक कराएंगे, और वो एक बीमारी से ना जाने कितनी सारी बीमारियां होती है, दवाइयां गोली चलती है, और उससे उनकी प्रोसेस बढ़ती जाती है। क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती, या फिर अच्छी तरह नहीं आती, है ना। जब आपको गहरी नींद आती है, बहुत अच्छा सोते, बहुत अच्छा फ्रेश होकर के उठते हैं आप लोग, ठीक है, तब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए हम लोग कभी धन्यवाद नहीं देते। लेकिन जिस दिन हमें नींद नहीं आई, रात भर हम परेशान हो गए, हम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कभी मच्छरों ने परेशान कर दिया, कभी पंखा खराब हो गया, कभी गर्मी ज्यादा लग गई, उस समय क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि यार आज तो हमें नींद ही नहीं आ रही है, नींद के मारे हम परेशान हो गए, इससे पहले तो पहले हम बहुत अच्छी नींद में सोया करते थे। लेकिन क्या आपने पहले अपनी नींद को धन्यवाद दिया है? अब हम इस चीज को लेकर के कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, है ना, देखिएगा। ठीक है, क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं? आपके रिलेशन कैसे हैं? आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जब तक बढ़िया है, क्या आपने कभी धन्यवाद बोला है, थैंक यू बोला है अपने हस्बैंड वाइफ को, एक दूसरे को कभी थैंक यू बोला है कि थैंक यू मेरी इतनी अच्छी लाइफ बनाने के लिए, है ना, थैंक यू मुझे इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए, ठीक है। लेकिन या फिर आप अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आती है, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, उस समय कि पहले तो तुम ऐसे थे, पहले तो तुम मुझे ये दिलाते थे, वो दिलाते थे, बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब उस समय हम एक दूसरे को थैंक यू भी नहीं बोलते, होता है ना ऐसा। यही सारी चीजें होती है, जब प्रॉब्लम्स आती है फिर हम एक दूसरे को इल्जाम देते हैं, ठीक है। तो इल्जाम भी तभी आता है जब आप पहले वाले की सिचुएशन को समझते नहीं है। जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, पहले आप उसको बहुत गहराई से उसको समझने की कोशिश करें। कंप्लेंट्स तो करें ही ना, पहले जब आप कंप्लेंट्स आती है, पहले आप देखो कि उन्होंने क्या चीज दी है, क्या चीज नहीं दी है, फैमिली कैसी है, कितना प्यार दिया है, क्या चीजें हैं आपके पास, कितनी सारी चीजें, और कंपेयर करो उन लोगों से कि आज मुझे मेरा घर मिला है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में, मेरे बच्चे मेरे साथ में है, मेरा ससुराल वाले, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ में। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो फैमिली नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पति नहीं है ना, कितने ऐसे लोग हैं जो कितनी जल्दी उनका शादी के बाद तलाक हो गया है। तो उससे अच्छा तो आप है। तो इन चीजों को देखने की कोशिश करें, ठीक है।
क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं? है ना, जब भी हम शाम होती है लाइट जलाते हैं, थैंक यू, है ना, कभी, या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब यह चली जाती है या फिर फ्यूज उड़ जाता है? हमारे घरों में कई बार उड़ गया है है ना। तो इस तरीके से ये चीजें, छोटी मोटी चीजें होती रहती है, लेकिन इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, इसे हम कभी सोचते भी नहीं है। क्या आप हर दिन जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? इस चीज को लेके हमने सुबह ही बोला है ना, हर दिन इसे बोलते हैं कि सुबह उठते ही अपने आप के बारे में थैंक यू बोलो, क्योंकि सुबह उठने के बाद ही आप पूरे दिन भर को आप देखते हैं, है ना, क्योंकि वही सुबह आपको एक नया जन्म देती है कि आप बहुत अच्छे से उठे हैं, सुबह उठे हैं, और फिर से आपके एक दिन की शुरुआत हुई है। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विविध अभ्यास शुरू नहीं किया था, तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता क्या होती है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के पहले जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ, तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। किचन से लेके बेडरूम तक के लिए धन्यवाद देती हूँ। ठीक, किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ कि जीवन के लिए धन्यवाद। क्यों? जीवन के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया, सद्भाव के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, अपने हेल्थ के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद। कृतज्ञ बने, कृतज्ञ होने में, ठीक है, आपका कुछ खर्च नहीं होता है। ठीक है, आप जितनी बार थैंक यू बोलते हैं उसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपको मुंह से बोलना है और फीलिंग उसको करना है। लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना बढ़ जाती है। ठीक, चलिए, थोड़ा सा और बचा है, इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ लिंक को, ठीक है, और इसी लिंक पर दोबारा से आ जाए।